दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, 9 टू 10th, 11 टू 12th, सभी के लिए यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, या फिर आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है जारी होगा, या फिर हर बार की तरह जैसा कि टीआरई 1.0 2.0 में आपने देखा होगा कि मल्टीपल रिजल्ट्स आपका था। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों नया रोस्टर, बैकलॉग सीट को लेकर के, लैंग्वेज में नंबर कम होंगे तो क्या बाहर होंगे, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पर जो आज की न्यूज़ है दोस्तों, इसको भी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, उसके बाद जो है उसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी 39,391 शिक्षकों की बहाली। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधान अध्यापकों की होगी नियुक्ति। इसके बारे में क्या कुछ न्यूज़ में दिया गया है टीआरई 3.0 को लेकर के, यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य में तीसरे चरण के तहत, यानी आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ है 19 से 22 जुलाई के बीच, उसी के लिए है। राज्य में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 17,018 अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। वहीं जो है आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद माध्यमिक में 17,018 एवं उच्च माध्यमिक में 22,373 शिक्षकों के पद को शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ माध्यमिक शिक्षकों के 17,018 पदों एवं उच्च माध्यमिक अध्यापकों के 22,373 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित पदों को शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ प्रधानाध्यापकों के सभी 6,061 पद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। बता दें कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गत 8 जून को परीक्षा ली जा चुकी है। वहीं तीसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गत 19 जुलाई से 22 जुलाई तक परीक्षा ली जा चुकी है। जो आपका एग्जाम हुआ था 19 से 22 जुलाई के बीच। तो ये था दोस्तों आपका टीजीटी पीजीटी को लेकर के। साथ ही अगर आप देखें फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट को लेकर के जो रोस्टर आपका जारी हुआ था, जिसको फिर से जो है संशोधित रोस्टर आपने देखा भी होगा, जिसमें से ये सारी चीजें चल रही हैं कि सीटें जो है आपकी बढ़ी हुई दिख रही हैं। तो इस पर क्या कुछ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, आपका जो डॉक्यूमेंट है सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। इसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है, अगर आपने टीआरई 3.0 में अप्लाई किया है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, 9 टू 10th, 11 टू 12th, और आपका जो एग्जाम हुआ है दोस्तों 19 से 22 जुलाई के बीच, तो अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर के हों या फिर ग्रेजुएशन के हों, या फिर आपने बीएड डीएलएड जो भी कर रखा है, और फिर जो है आपका सीटेट पेपर फर्स्ट या सेकेंड हो, एसटीटी का पेपर फर्स्ट या सेकेंड हो, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 25 फरवरी 2024 के पहले के होने चाहिए। यानी 25 फरवरी से पहले उसका रिजल्ट आ गया हो, वही जो है वैलिड होगा। रिजल्ट आ गया हो वो ठीक है, बट जो है अगर आपका मान लीजिए मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका बाद में भी मिला होगा, उसकी डेट चेंज होगा, यानी 25 फरवरी के बाद का होगा, तब भी आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डीवी कराने में। हाँ, ये है कि आपका रिजल्ट जो है इस डेट के पहले का होना चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि अगर इससे पहले आपका जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आना चाहिए, मीन्स इससे पहले का रिजल्ट होना चाहिए। अगर उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें हैं ये बाद में भी अगर आती हैं तो जो है वो वैलिड होंगी, ठीक है। रिजल्ट इससे के पहले का होना चाहिए। रही प्रमाण पत्र की बात, रिजर्वेशन का है, चाहे वो आपका ईडब्ल्यूएस हो, निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीज़ें हों, तो ये जो है आपका इसके पहले का होना चाहिए। जो डेट दी गई है इसी के पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद का जो है अब जाकर के उसके बाद आपने बनवाया होगा और अब आप उसे वहाँ पे ऐड करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाए। अगर आपने पहले इस डेट के पहले का किया होगा तभी जो है वो रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका आरक्षण को लेकर के। अब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मैं बताऊँ तो जैसा कि आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0
से मांग चल रही है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, मगर अभी जो है बीपीएससी की तरफ से इस पर जो है फाइनल नोटिस नहीं दी गई है कि हम जो है एक ही रिजल्ट देंगे। मल्टीपल रिजल्ट जिस तरह से आपने देखा होगा 1.0 में 2.0 में, तो इसमें भी अभी कहीं ना कहीं यही चीज़ें देखने से लग रहा है कि अगर जो है इस पर आप ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, तो फिर से उसी तरह मल्टीपल रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। नया रोस्टर आपको इसके बारे में मैंने अपडेट कर ही दिया है। बैकलॉग सीट को लेकर के जहाँ तक चीज़ें हैं दोस्तों, ये अभी भी इसमें डाउट है कि टीआरई 3.0 में भी ऐड हो सकता है और नहीं भी ऐड हो सकता है, क्योंकि इसके लिए साफ तौर पे बीपीएससी ने कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है। हाँ, न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो है टीआरई 4.0 में ऐड होगा, टीआरई 4.0 में होगा। बट स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा एग्जाम बाद जब आपने एग्जाम दिया है तो यही चल रहा था कि जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, लगभग 25,000 प्लस सीटें हैं, वो आपकी टीआरई 3.0 में ऐड की जाएंगी। मगर इस बार कोई ऑफिशियल नोटिस यानी बीपीएससी की तरफ से अभी तक जारी नहीं हुआ है। लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज में नंबर को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों की कमेंट थे कि मैम मेरा जो है, कुछ लोगों का कहना है कि 11 नंबर रहेगा तब जो है हम क्वालिफाइंग रहेंगे। एक अभ्यर्थी का कमेंट था मैम मेरा 10 नंबर है, क्या मैं क्वालिफाई हूँ लैंग्वेज में, क्योंकि उनके किसी फ्रेंड ने बोला कि आपका 10 नंबर है तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज में, चाहे आपका पीआरटी हो या फिर 6 to 8, तो सभी के साथ है कि आपका लैंग्वेज में जो है क्वालिफाई नंबर होना चाहिए। तो चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर 6 to 8 से हो या फिर पीआरटी से हो, तो लैंग्वेज में आपका 30 में से 9 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आप 9 नंबर ला रहे हैं तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई हैं। इसमें आपको कोई किसी भी डाउट में नहीं रहना है इसको लेकर के कि हाँ मेरा 10 नंबर है तो मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। अगर आपका 9 नंबर बन रहा है तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई हैं। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।